हो गया था, नॉर्मेलिटी मोलरिटी में रिलेशन भी हो गया था। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे आज, मोल फ्रैक्शन। मोल्स फ्रैक्शन अगर हम माने A और B मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं, A के मोल्स हैं N1, B के मोल्स हैं N2, तो मोल फ्रैक्शन X1 will be moles of A upon total moles, that is N1 upon total मोल कितने हो जाएंगे N1 plus N2। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन X2 will be moles of B upon total moles, that is N2 upon N1 plus N2। अगर मैं लिखता हूँ X1 plus X2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा A प्लस B प्लस C प्लस D और ये मिलकर के कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो मेरे पास X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक का मोल फ्रैक्शन हमें पता है, दूसरे का बता सकते हैं। मान लो मुझे X2 चाहिए, 1 माइनस X1 कर देंगे, X1 चाहिए 1 माइनस X2 कर देंगे। किसी अगर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मुझे पता है तो दूसरा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलेलिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास मोल्स W अपॉन मोलिकुलर मास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब मास ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में लेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ ताकि थ्योरेटिकली हम कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर लीटर में। दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in
1 liter of solution. That is strength of that particular solution. मास अपॉन 1 लीटर यानी कि VmL लिख सकते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया आपके पास स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। स्ट्रेंथ, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में हम रिलेशन देखना चाहते हैं। मोलरिटी मतलब W अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन VmL, ये वैल्यू हो गई आपके पास स्ट्रेंथ। इसका मतलब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास। एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। इसी तरह नॉर्मेलिटी के केस में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E 1000 अपॉन VmL। आपने कहा ये रही स्ट्रेंथ W अपॉन VmL इंटू 1000। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो इन सबको एक साथ रिलेट कर सकते हैं हम। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन। ppm से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 इंटू 10⁵, दैट इज 10⁶। ये हुआ मिलियन का मीनिंग। तो मिलियन ppm में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है तो हम कैसे करेंगे, मास और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूट मान लीजिए, इंटू 10⁶। ये हो जाएगा आपके पास ppm में कंसंट्रेशन निकालने का तरीका। अगर मास में दिया हुआ है सॉल्यूट का तो सॉल्यूशन का भी मास लेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे। जो भी यूनिट है यहाँ यूनिट सेम होना चाहिए, ppm यूनिट लेस रहेगा। 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पास ये कैलकुलेशन आएगी कि यहाँ पर इसके 10 मिलियन में सॉल्यूट का कितना पार्ट है सॉल्यूशन में। ये मीनिंग निकलता है ppm का, सॉल्यूशन में के 10 मिलियन में सॉल्यूट का कितना पार्ट है। इसका मतलब कब ज़रूरत पड़ रही है हमें, सॉल्यूट का अमाउंट तो बहुत कम होगा, उस केस में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। इसीलिए हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी है। और ऐसा कब होगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन।
वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में ऐसा होगा। फॉर्मेलिटी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम चीज है, बस डिफरेंस कहां पर है, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में। दिस इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के केस में मोलरिटी को ही हम फॉर्मेलिटी कह रहे हैं। दैट इज एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एफ इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। यहां हम मोलिकुलर मास लिखते थे, उसकी जगह अभी हम लिखेंगे मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट। दैट इज फॉर्मेलिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी mass of solute upon volume of solution in ml। सॉरी नॉट सोल्यूट, सॉल्यूशन ही आएगा यहाँ पर भी। सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मास आप किस में लेंगे, ग्राम में। दैट मीन दिस इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहे हैं। मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट का क्या मीनिंग है? हमने कहा आयनिक कंपाउंड के केस में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा NaCl आयनिक कंपाउंड है। यहां पर एक्चुअल में तो ये किस फॉर्म में है, Na+ और Cl- की फॉर्म में है ये कंपाउंड। तो यहाँ Na+ और Cl- मिलकर के क्या बना रहे हैं, NaCl एक फॉर्मूला यूनिट बना रहे हैं। इस फॉर्मूला यूनिट का मास हम लेंगे, दैट इज 23 + 35.5। तो ये पूरी एक फॉर्मूला यूनिट है। एक्चुअल में तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस कैसा है, क्रिस्टल के अंदर आयंस की फॉर्म में। इसीलिए हमने कहा है कि फॉर्मेलिटी वर्ड जो है हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, होती ये मोलरिटी ही है बेसिकली। मास फ्रिक्शन, मास अपॉन टोटल मास। बाइनरी के केस में W1 अपॉन W1 + W2, जहां पर W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज।
अगर आपको परसेंटेज मास दिया जाता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100, that is percentage. अगर परसेंटेज वॉल्यूम दे दिया जाता है देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अगर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया है, जैसी यूनिट दे वैसा लिख दे, सिंपली है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. आयनिक स्ट्रेंथ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. म्यू इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सी जेड स्क्वेयर. where C is the concentration of ions in mole per liter and Z is the valency of ion. गुड मॉर्निंग. सर अगर केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना चाहें तो कौन सी बुक ज़्यादा बेटर रहेगी? नहीं, आप लोग बुकलेट करिए, बुकलेट में सभी का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, अच्छे सभी बुक्स का एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा आपको. बुकलेट पूरी करिए आप, सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बुकलेट से मिल जाएंगे. थ्योरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, बुकलेट में भी थ्योरी भी दी हुई है. चलिए आयनिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. क्या मीनिंग है सिग्मा सी जेड स्क्वायर का? मतलब सभी तरह के जितने भी अवेलेबल आयन सॉल्यूशन में हैं उन सब की कंसंट्रेशन और उनकी वैलेंसी के स्क्वायर का जो एडिशन आता है, सिग्मा मींस एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग, देन 1/2. कैसे इसको समझिएगा क्वेश्चन को. आपको दे दिया है 0.1 m कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस 0.2 m CA3PO4 होल ट्वाइस, इसका सॉल्यूशन. ये दोनों सॉल्यूशन आपने मिला दिए हैं, ठीक है. आपको बताना है आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ फाइनल सॉल्यूशन.
बिल्कुल बिल्कुल सभी को लेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी। वैलेंसी ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, यानी कि -2 का मतलब वहाँ पर 2 ही है और +2 का मतलब भी 2 है। वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। जेड हमने लिखा है वैलेंसी ऑफ आयन। एट 8.5 होशंगाबाद ने आंसर किया है 8.5। और कोई आंसर? तो 3.4, 8.5, 2.4 भी आंसर आ रहा है। इटावा से 2.4 आंसर आ रहा है। हरदा से आ रहा है 1.3। थ्री बाई 5। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। हमें क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा CZ²। कैल्शियम, इसकी कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन की कितनी मिलनी चाहिए हमें, 0.1। कंसंट्रेशन कितनी हो गई, सॉरी वैलेंसी 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब क्लोराइड के लिए देखेंगे, 2 क्लोराइड आयन है, यानी कि कंसंट्रेशन हमें कितनी मिल रही है क्लोराइड आयन की, 0.2 m के बराबर मिलेगी। वैलेंसी कितनी है 1 क्लोराइड आयन की, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहां हमें कितने कैल्शियम आयन मिल रहे हैं, 3 कैल्शियम आयन। कंसंट्रेशन हो गई 0.6, 3 इंटू 0.2, 0.6 और वैलेंसी यहां पर है 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फॉस्फेट आयन 2 इंटू 0.2, कंसंट्रेशन हो गई 0.4 और चार्ज है 3। फॉस्फेट आयन पर वैलेंसी 3 का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे हम। 0.4 प्लस 0.2 प्लस 2.4 प्लस 3.6। कितना आ रही है वैल्यू 6.6। 3.3 will be right answer.
ठीक है, न्यूमेरिकल सबको क्लियर है ये कैसे किया? कंसंट्रेशन किस हिसाब से देखेंगे? जितने नंबर ऑफ आयंस है वहां से हम देखेंगे। हाँ बताए क्या हुआ? हाँ इसमें देखिए आपको कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है, गिवन है क्वेश्चन में 0.1 m। कैल्शियम क्लोराइड के लिए देखें ये किस में ब्रेक होगा? कैल्शियम +2 और क्लोराइड आयन ट्वाइस। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन 2 × 0.1। ठीक है, हमने यहाँ पर यही रखा है। कैल्शियम आयन के लिए कंसंट्रेशन 0.1 और उसकी वैलेंसी का स्क्वायर 2 वैलेंसी मिल रही है आपको, 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर क्लोराइड के केस में देखें 2 × 0.1 कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.2 और वैलेंसी यहाँ पर क्लोराइड आयन की है 1 तो 1 का स्क्वायर कर दिया। सेम इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट को ब्रेक करेंगे। क्या मिलेगा हमें? 3 कैल्शियम आयंस और 2 फॉस्फेट आयंस। इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.2 तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 0.2 0.6 और वैलेंसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया? 2 × 0.2 0.4 और फिर वैलेंसी 3 उसका स्क्वायर। ठीक है, फिफ्टीन % सोल्यूशन है H2SO4 का, डेंसिटी गिवन है, आपको बताना है मोलेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन।
बक्सर ने आंसर किया है 1.75, हल्द्वानी 1.8, मंदसौर 1.8। यस 1.8 करेक्ट आंसर है। बक्सर आपसे भी शायद मेरे कैलकुलेशन में कहीं चूक हुई है। %15 सॉल्यूशन, परसेंटेज दे दिया मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें 100 ग्राम मानना है, सीधी सी बात है। जब भी परसेंटेज दे दिया जाए मास आप 100 मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100, इसका मतलब मास ऑफ H2SO4 15 ग्राम। सोल्यूट क्या है यहाँ पर H2SO4, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 15, 85 ग्राम। ये आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, मास अपॉन मोलिकुलर मास हो गया। मोलेलिटी के फॉर्मूले में रख सकते हैं अब, W अपॉन मोलिकुलर मास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। W की वैल्यू 15 ले लेंगे अपन, मोलिकुलर मास H2SO4 के लिए 98, 1000 अपॉन 85, 1.86। इसी क्वेश्चन में मोलरिटी फाइंड आउट करनी होती। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बता दिया मैंने, मोलरिटी भी फाइंड आउट करें इसी क्वेश्चन में।